सबसे पहले पलक जी आपको, मेरे को पैनलिस्ट, आपके सभी दर्शकों जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का नमस्कार। इसके साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस की सभी, क्योंकि वो व्यक्तित्व जो इस भारत को अखंड भारत बनाने में भूतपूर्व योगदान दिया, जिसका कहना था कि एक देश, एक निशान, एक संविधान, एक ध्वज, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज डेथ एनिवर्सरी पे तो अमित शाह जी वहां पहुंचे हैं और रैली कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने पक्ष के साथियों को ये बता दूं कि आज का टॉपिक मणिपुर नहीं है, अगर उन्हें गलती लग रही हो तो। आज का टॉपिक है वो अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है। तो इसलिए जब हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ज्यादा उचित रहेगा। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो था हो रहा है, पता होना चाहिए। इनको याद दिलाइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म शताब्दी वो नहीं। स्वामीनाथ जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, बहुत सारा समय है हमारे पास, पूरा समय लूंगी मैं आपको। जी थैंक यू पलक जी। पलक जी, इनको ये मालूम होना चाहिए, आपके दर्शकों को मालूम होगा ही, शायद कांग्रेस की भ्रम में है कि 370 जो था वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, लेकिन ये इनकी निष्क्रियता थी कि वो टेम्परेरी प्रोविजन को 70 साल तक गोद में बिठा के ये खिलाते पिलाते दुलार देते रहे। और हमारी मुस्लिम बहनों और बेटियों के साथ जो अन्याय होता रहा, तो अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिट लेना पड़ा, जिसके चलते श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट किया गया और फिर जेल में संदेह की स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया। आज 370 हटाने के बाद दुनिया भर की नजरें जम्मू कश्मीर ना सिर्फ टिकी हुई हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है और टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। बड़ी बड़ी जितनी हमारी टॉप की इंस्टीट्यूशंस है, IIM आज वहां पे है, IIT आज वहां पे है, एम्स आज वहां पे है। और यहां तक ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है जिस तरह से G20 का आयोजन, सफल आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया, वो विपक्षियों के मुंह पे रख के जोर से एक तमाचा है, जिनको लगता है कि 370 हटने के बाद वहां कुछ हुआ नहीं। ये वही 370 है जिसको हटाने पे खून की नदियां बह जाएंगी, तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई ना मिलेगा। इस तरह के अभद्र स्लोगन दिए जाते थे, लेकिन एक पत्थर, एक गोली नहीं चली जब 370 हटाया गया। यह कुशल नेतृत्व है 56 इंच के सीने के मोदी जी का और गृह मंत्री जी के दृढ़ निश्चय का। जरूरी है, जब आप कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल रहा है, तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर वासियों के लिए क्या किया है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। जी पलक जी, मैं 3 पार्ट में आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके क्या, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता के। पहला सवाल, उनको बड़ी कुरकुराहट है ये जानने की कि 9 साल बेमिसाल क्यों कहते हैं, तो मैं आधे मिनट में उसका जवाब दूंगा। 9 साल बेमिसाल इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक 70 साल के कांग्रेस राज में किसी ने कभी सोचा ना था कि आतंक पे यूं सर्जिकल स्ट्राइक होगी। किसी को मालूम नहीं था कि राम मंदिर का निर्माण भी हो सकता है। कभी सोचा ना था कि 3 तलाक पे यूं चोट भी होगी, बेघरों को आशियाना मिलेगा, बैंक खातों में क्रांति आएगी, कोरोना पे वैक्सीन वार होगा, धारा 370 की विदाई होगी, GST से कारोबारी क्रांति आएगी और नए संसद का निर्माण होगा। ये तो हुए 9 साल बेमिसाल का ब्यौरा। दूसरा, अब ये कहते हैं कि भैया जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, तो जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से जो इन्होंने जड़ें खोद रखी थी प्रशासन की और आतंकवाद को बढ़ावा दे रखा था, उस पे डीमोनेटाइजेशन से पहली चोट हुई, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और उसके बाद वहां अमन शांति बहाल करके उसके बाद वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और FDI का इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया, जिसके करने के लिए 890 सेंट्रल लॉज को एक्सटेंशन दी गई जम्मू एंड कश्मीर में, जो पहले इंप्लीमेंट नहीं थे। और 200 ऐसे स्टेट लॉ हैं जो वहां थे जिनको अब निरस्त कर दिया गया। पलक जी, आप समझ सकते हैं 890 सेंट्रल लॉज अब यहां एप्लीकेबल हैं और 200 हटा दिए गए हैं। ये कितनी बड़ी मेहनत। विकास क्या हुआ, यही तो बता रहा हूं मैं आपको। ये आपको विकास नहीं लगता है क्या कि वहां के लोगों के हाथ में आज बंदूकों की बजाय अब लैपटॉप आ गए हैं? ये आपको विकास नहीं लगता है क्या? वहां यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, ठीक है जसवाल जी, आपके पास अभी वहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं, ये आपको विकास नहीं लगता क्या? FDI इन्वेस्टमेंट्स वहां आ रही है, ये आपको विकास नहीं लगता क्या? G20 समिट वहां पीसफुली कराना, क्या ये विकास नहीं लगता क्या?
में जब राहुल गांधी की बाइट चलाई तो वो कह रहे थे कि हम अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हैं कि भैया हम तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। वो विश्वास तो उनका दिख रहा है कि वो वेस्ट बंगाल में जहां उनके अधीर रंजन चौधरी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि टीएमसी ने हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया, वो वहीं जाके उसी ममता बनर्जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और उसी के साथ चाय पी रहे हैं और उसी के साथ अब गठबंधन करने जा रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं की श्रद्धांजलि कैसी दे रहे हैं वो तो दुनिया देख रही है। इनके पार्टी के कार्यकर्ता खुद शर्मिंदा होंगे कि ऐसे नेता हैं हमारे। और दूसरी बात, जब वो खुद जम्मू कश्मीर में जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे अभी विश्लेषक जी ने कहा, तो वो इतने आराम से इसलिए घूम पाए क्योंकि अब वहां पे मोदी जी का राज है। 56 इंच की छाती की वजह से वहां अब उनको डर खतरा नहीं है। पहले जाके दिखा रहे लाल चौक पे, हिम्मत थी क्या राहुल गांधी की लाल चौक पे जाए। आज लाल चौक पे ना सिर्फ तिरंगा लहराता है बल्कि अमित शाह जी वहां पे आज एक इवेंट भी कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि पहले तो शांति बहाल होगी, उसके बाद उन्नति होगी। आज तक तो शांति ही बहाल। पलक जी मैं तो बोल ही रहा हूँ, वो बोलने दे तो मैं तो बोल ही रहा हूँ। जयसवाल जी अपनी बात पूरी करें। पलक जी ऑलरेडी आप उनको 3 मिनट टाइम दे चुकी हैं। और देखिए आप एक बार भी नहीं बोलने दिए क्योंकि आपका घबराहट, बौखलाहट, भ्रष्टाचारियों का ये सीन जो बना के रखे हो, बोलने नहीं दे रहे हो। आप जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को हटा दो तो आपका चुनाव कोई नहीं जीवन में जीत सकते हो। लो जी, इनकम टैक्स सुनो, आप चुप रहोगे कि नहीं? मैं बंद करूं टीवी, बात नहीं करना। मैं जब जम्मू कश्मीर पर बात करता हूं तो बौखलाहट, जब मैं मणिपुर पर बात करता हूं तो बौखलाहट। ये बौखलाहट साफ चेहरे पे समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अमित शाह आते हैं दुर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर का बात करते हैं। जयसवाल जी आपकी हालत हमें समझ में आ रही है, आपको किसी तरीके अपना टाइम खत्म करना है। भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा चेहरा स्वागत है आपका आज के 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। 2024 के चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। जहां एक तरफ बिहार में विपक्ष एकजुट हो रहा है तो बीजेपी को सत्ता से आउट करने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी इस मैदान में कूद चुके हैं और अपनी चाणक्य नीति से विपक्ष पर वार करने के लिए जम्मू में आज हुंकार भरने वाले हैं। आप देखने वाली बात यह होती है कि जनता आखिर नेताओं को परीक्षा की क्या परिणाम तय करती है। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वह रहेगा, क्योंकि एक तरफ विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है तो वही दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तरफ से महाजनसंपर्क अभियान करने की कोशिश कर रहा है। हर एक राज्य के अंदर केंद्र की योजनाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो कौन सफल होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह और दौरे से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि ये दौरा जो है 2 दिवसीय रहने वाला है और इस दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जनसंवाद करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि ये जनसंपर्क अभियान के तहत ही गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। आईबी से लेकर एलओसी तक की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि गृह मंत्री के लिए वाटरप्रूफ पंडाल भी बनाया गया है, क्योंकि बारिश का मौसम है। इस दौरान क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है, उस दौरान क्या कुछ अपडेट है जम्मू कश्मीर के अंदर गृह मंत्री के दौरे से जुड़ी, आप सभी की टीवी स्क्रीन के ऊपर। इस बीच आपको बता दें श्रीनगर में विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे और साथ ही 9 साल जम्मू कश्मीर के लिए कितने बेमिसाल रहे हैं इसका पूरा लेखा जोखा जो है वो जम्मू कश्मीर वासियों को दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको सीधा जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश की गई है 370 के बाद विकास करने की जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जम्मू कश्मीर वासियों को बताया जाए कि 2019 के बाद कितना काम किया गया है और आने वाले समय के अंदर क्या कुछ रोड मैप जो है वह जम्मू कश्मीर के लिए रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 2024 के इस रण में जम्मू जा पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और तैयारी जोरों शोरों पर है।
क्योंकि इस बीच आपको बता दें कि रविंदर रैना भी मौजूद रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह के साथ। तरुण चुग भी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे, तैयारियों की समीक्षा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं, साथ ही सांसद जुगल किशोर भी यहाँ पर इसमें मौजूद है। तो तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का मेगा एक रैली होते हुए नजर आएगी। हमारे सूत्रों की तरफ से जानकारी है, संभावना है कि 50,000 तक लोग इस जनसभा के अंदर मौजूद रहेंगे। और इस बीच 9 साल कितने बेमिसाल जम्मू कश्मीर के लिए, इसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। क्या कुछ कार्य जो है वे किए गए हैं, विकास परियोजना ऐसी कौन सी रही है, कौन सी ऐसी सेंटर की सीन है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं 9 साल के अंदर जो जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स रही है वो कहां तक जम्मू कश्मीर के अंदर लागू की गई, पहुंचाई गई, ये एक बड़ी रिपोर्ट कार्ड जो है आज पेश की जाएगी। और आने वाले समय के लिए क्या कुछ रोड मैप रहेगा, इस पर भी विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह आज संवाद करते हुए नजर आएंगे। इस बीच हमारी सहयोगी शिल्पा सीधा हमारे साथ जम्मू से जुड़ गई हैं, जम्मू से, क्योंकि हर एक अपडेट अगर हम बात करें शिल्पा आप दे रही हैं इतनी देर से। इस बीच अगर हम बात करें, कहा जा रहा है 3000 सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वह की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो ये दौरा होने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का। क्या कुछ अपडेट सुरक्षा के लिहाज से? जी, आप बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। सबसे पर जो है वो जवान आपको देखने को मिलेंगे। सीएम की बात करें तो सबसे पर जवान यहाँ पर तैनात हो, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तैनात है। भगवती नगर इलाके की बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो जवानों को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी की बात करें, चेकिंग की बात करें तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। हर एक यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। जब कोई भी वो सामान अपने साथ ला रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो अंदर प्रवेश करने के लिए कहा जा रहा है। सिक्योरिटी की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी है, यानी कि चप्पे चप्पे पर, भगवती नगर पर अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया है। जहाँ पर भगवती नगर पर पूरी तरीके से वीआईपी मूवमेंट जो है। ठीक है शिल्पा, इस बीच हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तस्वीरों के अंदर हम देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की इस दौरे को लेकर रविंदर रैना और साथ ही तरुण चुग जो है समीक्षा लेते हुए नजर आ रहे हैं तैयारियों को लेकर। तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग एकत्रित होंगे इस जनसंवाद के अंदर। परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 3 नई परियोजनाओं ठीक है शिल्पा, आप खबर पर बने रहेगा ऑन ग्राउंड, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह बता दें कि जम्मू के दौरे पर है, तो वही दूसरी तरफ राहुल गांधी पटना के अंदर पहुंच चुके हैं और इस दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ, देखा आपने। तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन के हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बब्बर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका, नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और यह काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
पटना के अंदर राहुल गांधी को आपने सुना। कांग्रेस का मतलब है गरीबों के लिए आवाज उठाना। तो अभिनंदन समारोह से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर के अंदर विपक्षी दलों की ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक से पहले पटना के अंदर राहुल गांधी ने पहुंचते ही सबसे पहले जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और सबसे पहले आवाज उठाई गरीबों के लिए। तस्वीरों में आप राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और साथ ही केसी वेणुगोपाल को देख सकते हैं। ये सीधा तस्वीरें आप सभी को हम दिखा रहे हैं पटना से। तो साथ ही भारत जोड़ो अभियान के तहत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार विपक्ष के तौर पर सत्ता सरकार को घेरने में लगी हुई है और कोशिश इस बार करी जाएगी इन सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा कि एक साथ हो पाए, और समय ही बताएगा कि कितना ये एक साथ हो पाएंगे और अगर एक साथ हो भी जाते हैं तो क्या बीजेपी को 2024 के अंदर हरा पाते हैं। इस बीच बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए राहुल गांधी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर अब बीजेपी आपको नहीं दिखेगी, ये बात राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान कही। तो ये बड़ी अपडेट सीधा आप सभी को पटना से बता रहे हैं। तो इस बीच छत्तीसगढ़ के अंदर, दुर्ग के अंदर अमित शाह ने विपक्ष को निशाना भी साधा है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने तंज कसा। जहां कल छत्तीसगढ़ के दुर्ग के अंदर सीएम भूपेश बघेल जहां कई सारी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने भी कांग्रेस पार्टी को घेरा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग के अंदर अमित शाह की जन संवाद रैली थी महाजन संपर्क अभियान के तहत। जो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी द्वारा कोशिश की जा रही है कि आम जन के साथ संवाद किया जाए। तो गृहमंत्री अमित शाह राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए। इस बीच क्या कुछ कहा गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्ग के अंदर, चलिए आपको सुनाते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे सभी लोग बताओ, ये कश्मीर है जो हमारा है या नहीं है? अरे जोर से अंत तक बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस वालों ने 70 साल से अपनी गोदी में धारा 370 जैसे बच्चा बिठाया हो, इसको सहला कर संभाला था। मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जब धारा 370 हटी, ये कांग्रेस पार्टी वाले राहुल बाबा के नेतृत्व में सारे के सारे कहते थे मत हटाओ, मत हटाओ। मैं ही बिल लेकर गया था। मैंने कहा क्यों न हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं और मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्षण के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे सभी लोग बताओ, ये कश्मीर है जो हमारा है या नहीं है? अरे जोर से अंत तक बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस वालों ने 70 साल से अपनी गोदी में धारा 370 जैसे बच्चा बिठाया हो, इसको सहला।
तो इसी मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और इन सभी सवालों के जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चाणक्य नीति से जीत मिल पाएगी, और सबसे बड़ी बात, क्या जम्मू कश्मीर से 2024 के अंदर बीजेपी को जीत मिलेगी। इस बीच क्या विपक्ष ढेर कर सकेंगे अमित शाह, क्योंकि इस बीच विपक्ष एक साथ हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस बीच पटना में महबूबा और जम्मू में शाह क्या मात देंगे, क्योंकि एक तरफ पटना के अंदर महबूबा मुफ्ती है जिनकी लोकसभा के अंदर जम्मू कश्मीर से एक भी सीट नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ जम्मू के अंदर गृह मंत्री अमित शाह है, और इस बीच इस मकसद से गए हैं कि 2024 के अंदर जम्मू के अंदर और बेहतर जीत जो है वह जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को मिल सके। इस बीच बीजेपी की कौन साथ देगा, विपक्ष की क्या बात बनेगी, क्योंकि इस वक्त दिलचस्प हो रखी है देश की राजनीति, जहां पर एक तरफ हम बात कर रहे हैं विपक्ष एकजुट हो गया है, और वही दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। तो दिलचस्प रहेगा कि क्या आने वाले समय के अंदर विपक्ष मजबूत होगा या फिर बीजेपी द्वारा जो महाजनसंपर्क अभियान किया जा रहा है मजबूती के साथ 2024 के अंदर जीत दिलवाते हुए नजर आएगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इस बीच आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर दौरे से जुड़ी अपडेट यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। जल्द वे जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, और इस बीच आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी पटना के अंदर पहुंच चुके हैं। तो देश की राजनीति के अंदर आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी दल एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि समान विचारधारा वाले विपक्षी दल जो है आज ये बैठक करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर महत्वपूर्ण आज जनसभा को संबोधित करेंगे महाजनसंपर्क अभियान के तहत, और इस बीच आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं रविंदर रैना समीक्षा लेते हुए तैयारियों की, और अपडेट ये सामने आ रही है कि 50,000 से ज्यादा लोग जम्मू के अंदर आज मौजूद रहेंगे, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। और सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें 3,000 से ज्यादा सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती की गई है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ, नेता बीजेपी से, स्वामीनाथ जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस से, राकेश सिंह परमार राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कुछ दिन पहले पटना के अंदर राहुल गांधी संबोधन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा एमपी सीजी राजस्थान में कांग्रेस आ रही है, केंद्र का जिक्र नहीं किया उन्होंने। क्या केंद्र सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है कांग्रेस को कि वो एक बार फिर से आ पाएगी? केंद्र में भी आएगी, और अभी तो ये जो 2023 की लड़ाई है उसमें मजबूती से जिस तरह से आज बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने दुर्ग में जाके कहा जम्मू एंड कश्मीर से 370 धारा हटाया। अरे भैया, आप गए थे 9 साल बेमिसाल की बात करने, आप ही का 2 यानी इंजन वाली सरकार मणिपुर धू धू के करके चल रहा है, वो देश में है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री एक संदेश भी नहीं दिए। मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, मन की बात करते हुए अमेरिका मन की बात सुनाने पहुंच गए, लेकिन अपने ही 2 डबल इंजन की सरकार को नहीं करते कि कैसे शांति अमन चैन पूरा विपक्ष प्रतिनिधि मंडल, कई बार राष्ट्रपति से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, गवर्नर से प्रतिनिधि मंडल मिल चुका, मुकुल वासनिक, अजय, डॉक्टर अजय के साथ, और हमारा प्रतिनिधि मंडल तो जा रहा है, मिल रहा है, शांति का अपील सोनिया गांधी जी तक की है। हम देश के लिए सोचते हैं, आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर के लिए सोचते हैं। ये लोग ढकोसला करके 370 की बात करते हैं, ये नहीं कहते गरीबी कब हटेगी। मजदूर मजबूर हो गया, किसान बेहाल हो बदहाल हो गया। दुगनी आय की बात कहे थे कि 2022 में दुगनी आय होगा, 23 में चला गया, 24 आने वाला है, लेकिन किसान बदहाल है, महंगाई से, बेरोजगारी से युवा बदहाल है। 2 करोड़ नौकरी कहा के 15 लाख खाते में, जनता को कितना 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल बदहाल हो गया है। और देश का जनता समझ गई है। अभी कर्नाटका, हिमाचल में मोहब्बत का दुकान खुला है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राहुल गांधी जी बोले तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इनके खाता तक नहीं खुलेंगे। जिस तरह से जनता अभी परेशान है, बदहाल है, महंगाई से, बेरोजगारी से, 1200 रुपया सिलेंडर से, इस पे चर्चा नहीं करेंगे अमित शाह जी। 370 की बात करेंगे, उससे अगर पेट चल जाए
लोग जीवित रहे। आप मणिपुर का पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी का सरकार है। ठीक है। कुल मिलाकर आपका सवाल हम पूछ लेते हैं। हाना जी, कांग्रेस का कहना यह है कि 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के अंदर कौन से किले फतेह हो गए? जी, सबसे पहले पलक जी, आपको मेरे को-पैनलिस्ट आपके सभी दर्शकों जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष नमस्कार। इसके साथ ही डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी के बलिदान दिवस की सभी, क्योंकि वो व्यक्तित्व जो इस भारत को अखंड भारत बनाने में भूतपूर्व योगदान दिया, जिसका कहना था कि एक देश, एक निशान, एक संविधान, एक ध्वज, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज डेथ एनिवर्सरी पे अमित शाह जी वहां पहुंचे हैं और रैली कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने विपक्ष के साथियों को ये बता दूं कि आज का टॉपिक मणिपुर नहीं है। अगर उन्हें गलती लग रही हो तो आज का टॉपिक है वो अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है। तो इसलिए जब हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ज्यादा उचित रहेगा। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो था हो रहा है, पता होना चाहिए। इनको याद दिलाइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यहाँ जन्म शताब्दी, अच्छा वो नहीं स्वामीनाथ जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बहुत सारा समय है हमारे पास, पूरा समय लूंगी मैं आपको। जी, थैंक यू पलक जी। पलक जी, इनको ये मालूम होना चाहिए, आपके दर्शकों को मालूम होगा ही, शायद कांग्रेस ही भ्रम में है कि 370 जो था वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, लेकिन ये इनकी निष्क्रियता थी कि वो टेम्परेरी प्रोविजन को 70 साल तक गोद में बिठा के ये खिलाते पिलाते दुलार देते रहे। और हमारी मुस्लिम बहनों और बेटियों के साथ जो अन्याय होता रहा, जो अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिट लेना पड़ा, जिसके चलते श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट किया गया और फिर जेल में संदेह की स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया। आज 370 हटाने के बाद दुनिया भर की नजरें जम्मू कश्मीर ना सिर्फ टिकी हुई हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है और टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। बड़ी बड़ी जितनी हमारी टॉप की इंस्टीट्यूशंस है, IIM आज वहां पे है, IIT आज वहां पे है, एम्स आज वहां पे है। और यहां तक ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है जिस तरह से G20 का आयोजन, सफल आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया, वो विपक्षियों के मुंह पे रख के जोर से एक तमाचा है, जिनको लगता है कि 370 हटने के बाद वहां कुछ हुआ नहीं। ये वही 370 है जिसको हटाने पे खून की नदियां बह जाएंगी तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई ना मिलेगा। इस तरह के अभद्र स्लोगन दिए जाते थे, लेकिन एक पत्थर, एक गोली नहीं चली जब 370 हटाया गया। यह कुशल नेतृत्व है 56 इंच के सीने के मोदी जी का और गृह मंत्री जी के दृढ़ निश्चय का। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे राकेश जी आप, क्योंकि 370 हटा, एक गोली भी नहीं चली, क्या ये उपलब्धि है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये मान ले कि विकास हुआ है, या फिर पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश करनी चाहिए कि 2019 के अंदर जब 370 हटाया गया और आपने कहा कि बेहतरी होगी, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, कितना बदला है इसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। साथ आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, धारा 370 हटना भारत के अस्मिता के लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि एक ही देश में दो विधान, दो निशान और दो संविधान नहीं चल सकते थे, ये कहीं से भी उचित नहीं था। धारा 370 के पहले जब जम्मू कश्मीर जब तक डिस्टर्ब रहा, वहां पर केंद्र के पैसे से सिर्फ 3 लोगों का फायदा होता था, वहां के राजनीतिक दल, वहां के आतंकी संगठन और पुलिस और मिलिट्री। पैसा इन्हीं लोगों में बच जाता था और ये सब लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर हमेशा डिस्टर्ब रहे, क्योंकि केंद्र का पैसा और कहीं जमीन पर जाता नहीं था। और उसकी चर्चा इसलिए नहीं होती थी कि दिल्ली से कोई जाता नहीं था। मैं खुद गया हूँ वहां पर घूमने के लिए, तो हमारे एक बहुत आला दर्जे के पुलिस अफसर थे, उन्होंने अपने गाड़ी में लाद दिया, बैठाया नहीं, दोनों अलग अलग लाद दिया और घुमाया और बोला कि यहाँ से तुरंत लौट जाइए। आज सीन यह है कि आप आराम से जम्मू घूम सकते हैं और वहां पर विकास देख सकते हैं जी। जहां तक रहा विपक्ष का सवाल, तो विपक्ष सवाल ये कहेगा कि सिलेंडर फ्री वाला नहीं मिल रहा है। अरे 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, उसको कोई चर्चा नहीं होगी। मणिपुर में कुछ डिस्टर्बेंस है वो दिख रहा है, पूरे देश में अमन चैन है वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो विपक्ष और पक्ष के नजरिए से नहीं देखे, हम निष्पक्ष नजरिए से देखें तो जम्मू कश्मीर में पहले से ज्यादा शांति है। यह राहुल गांधी अपने भारत यात्रा के दौरान बताए थे कि मैं पूरा जम्मू में घुमा, हर जगह मोहब्बत की दुकान खुली मिली, कहीं हमको नफरत और आतंक नहीं मिला। यह साबित करता है
उसी राहुल गांधी के वक्तव्य में जो वो भारत यात्रा के दौरान खुद कहा है, वीडियो बयान है उनका, उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में आप जैसे पत्रकारों ने पूछा, जिस लाल चौक पर मिलिट्री खड़ी रहती थी, तिरंगा नहीं फहराया जाता था, आज उसको तिरंगा से बांटा जा रहा है। यह 370 हटने और वर्तमान प्रशासन के मजबूत प्रयासों से संभव हुआ है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। ठीक है। अब इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में कई नेताओं से मुलाकात होते हुए नजर आई। थोड़ी देर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ को प्रबंधन करने के लिए आपको बता दें कि 3000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वह की गई है। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं के साथ मुलाकात, थोड़ी देर के अंदर जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी अपडेट आप सभी को सीधा जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। तो लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जहां एक तरफ विपक्षी दलों की आज बैठक, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर होकार भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, अभी आपने राकेश जी की बात सुनी हो तो उन्होंने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा आप करते हैं और आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मोहब्बत की दुकान है, तो फिर तो यही कहना है ना कि 370 के बाद शांति और अमन तो है वहां पर। ये तो आपके नेता ने बोला। देखिए पलक जी, जिस तरह से राकेश जी बोल रहे थे, हमारे भाजपा के प्रवक्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बोल रहे थे। आज डिबेट का चर्चा होना था कि विपक्ष एकजुटता हो रही है और इन लोग 9 साल का बेमिसाल का बात करने चलेंगे। और राकेश जी कितना प्यार से लाखों लोग बेघर हो गए यहाँ पर मणिपुर में, और किस तरह से इन लोग के सीने में दर्द नहीं हो रहा है, कश्मीर पहुंच जाते हैं, और किस तरह से पूरा लाखों लोग बेघर हो गए, घर जलाया जा रहा है, हजारों लोग मौत हो गए, थाने का सारे असलाहा लूट लिए गए, 5 लाख बम बारूद लूट लिया गया, और धूधू एक शांति का अपील नहीं, 25 दिन बाद अमित शाह जाते हैं, उसके भी बाद मसला हल नहीं होता है। विपक्ष बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि एक प्रतिनिधि मंडल बना के शांति का अपील प्रधानमंत्री जी करें, उनकी सरकार स्वामीनाथ जी, सत्ता है। स्वामीनाथ जी, मेरी टीम ने अगर आपको जानकारी दी हो कि डिबेट का मुद्दा जम्मू कश्मीर है, मणिपुर नहीं है, मैंने आपको बीच में टोका नहीं क्योंकि आपकी भावनाओं को नहीं सर, मैं आपको टोकना इसी नहीं चाहती थी, फिर आप बोलेंगे कि आपको टोक दिया, मणिपुर पे बोलने नहीं दिया। सर एक बार फिर दुरुस्त कर दो प्लीज, जम्मू कश्मीर के ऊपर बोलिए। ठीक है, 370 हटने के बाद आपको क्या लगता है, क्या विकास नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर? 370 के हटने के बाद जो पुलवामा में घटना हुआ, 40 शहादत हुआ, एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया, आज तक उस RDX जो अम्बेस्टर से आया, अम्बेस्टर का नंबर कौन मालिक था नहीं बताया गया। अभी भी आतंकवादी 4 हमारे जवान अभी फिलहाल महीना भर नहीं हुआ मारे गए, तो जवान कब तक शहादत देते जा रहे हैं। अमन चैन की बात करते हैं, कश्मीर में जाके आप ही बोली कि बेमिसाल 9 साल का बात करेंगे। कौन सा हमारे जिस देश में 140 करोड़ के देश में 81 करोड़ भिखारी की तरह लाइन में खड़ा होके 80 करोड़ लोग राशन लेने के लिए अपंग बने हुए, उनके स्वामीनाथ जी, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद क्या विकास नहीं हुआ? एक बार फिर से आपको सवाल पूछ रही हूं मैं। मैंने जिस तरह से बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जम्मू एंड कश्मीर गया, और जम्मू कश्मीर में बताइए ना, क्या जम्मू कश्मीर में IIT, IIM, एम्स बने के नहीं बने? आप बताइए किस जगह पे खुल गया है, किस जगह पे खुल गया है? ये अभी बनवाए हैं आप IIT, IIM? आशीष जी IIT तो पहले भी थी है, वो साफ करने ठीक है। आशीष जी IIT तो पहले भी थी, पहले 9 साल पहले नहीं, 70 साल में नहीं बना था IIT, IIM। आप बनवा दिए, विकास का धारा बह रहा है, हम भी अभी हो गया है जम्मू कश्मीर। ऐसा बात बताते हो, झूठ का जंजाल, अब भाजपा बेमिसाल, जिस तरह से हो रहे हैं युवा बेरोजगार, और आप वोट की राजनीति करते हो। ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। कुपवाड़ा से 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़ी अपडेट आप सभी को बता दें खबर पर। कुपवाड़ा से ये खबर सामने आ रही है। अभी भी सेना की द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी अपडेट आप सभी को बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के अंदर 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। आधिकारिक तौर पर आपको बता दें ये जानकारी जो है वह दी गई है। अभी भी आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास के ऊपर ये चर्चा हो रही है क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। 2 दिवसीय दौरा है। इस बीच हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना बहुत आसान लगता है कि 370 हटने के बाद अमन चैन हो गया है, विकास हो गया है, आईआईटी आप कह रहे हैं बन गई है। आईआईटी तो पहले भी थी, क्योंकि ये जरूरी है। जब आप कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल रहा है, तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर वासियों के लिए क्या किया है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। जी पलक जी, मैं 3 पार्ट में आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके क्या, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता के। पहला सवाल, उनको बड़ी कुरकुराहट है ये जानने की कि 9 साल बेमिसाल क्यों कहते हैं, तो मैं आधे मिनट में उसका जवाब दूंगा। 9 साल बेमिसाल इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक 70 साल के कांग्रेस राज में किसी ने कभी सोचा ना था कि आतंक पे यूं सर्जिकल स्ट्राइक होगी। किसी को मालूम नहीं था कि राम मंदिर का निर्माण भी हो सकता है। कभी सोचा ना था कि 3 तलाक पे यूं चोट भी होगी। बेघरों को आशियाना मिलेगा, बैंक खातों में क्रांति आएगी, कोरोना पे वैक्सीन वार होगा, धारा 370 की विदाई होगी, जीएसटी से कारोबारी क्रांति आएगी और नए संसद का निर्माण होगा। ये तो हुए 9 साल बेमिसाल का ब्यौरा। दूसरा, अब ये कहते हैं कि भैया जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, तो जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से जो इन्होंने जड़ें खोद रखी थी प्रशासन की और आतंकवाद को बढ़ावा दे रखा था, उस पे डीमोनेटाइजेशन से पहली चोट हुई, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और उसके बाद वहां अमन शांति बहाल करके उसके बाद वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और एफडीआई का इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया, जिसके करने के लिए 890 सेंट्रल लॉज को एक्सटेंशन दी गई जम्मू एंड कश्मीर में जो पहले इंप्लीमेंट नहीं थे, और 200 ऐसे स्टेट लॉ हैं जो वहां थे जिनको अब निरस्त कर दिया गया। पलक जी, आप समझ सकते हैं 890 सेंट्रल लॉज अब यहां एप्लीकेबल हैं और 200 हटा दिए गए हैं। ये कितनी बड़ी मेहनत है। वो तो प्रोविजन हटा तो वो लाजमी सी बात है, ये होना था कि भारत के लॉज हो गए, संविधान हो गए, वो मिल गया। विकास क्या हुआ? यही तो बता रहा हूं मैं आपको। ये आपको विकास नहीं लगता है क्या कि वहां के लोगों के हाथ में आज बंदूकों की बजाय अब लैपटॉप आ गए हैं? ये आपको विकास नहीं लगता है क्या? वहां यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है। ठीक है जसवाल जी, आपके पास सभी आते वहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं। ये आपको विकास नहीं लगता क्या? एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स वहां आ रही है, ये आपको विकास नहीं लगता क्या? G20 समिट वहां पीसफुली कराना, क्या ये विकास नहीं लगता क्या? आपके सेशन के स्टार्टिंग में राहुल गांधी की बाइट जब आप चला रहे थे, पलक जी आप इनको चुप नहीं करा रही हैं, ऐसे तो मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगा। जयसवाल जी, आपके इसके बाद आपके पास आऊंगी, आप सुन लीजिए, इसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिए, आप पूरा काउंटर करना, मैं आपको पूरा मौका दूंगी बोलने का। बोलिए हरनज जी। पलक जी, आपने शुरू में जब राहुल गांधी की बाइट चलाई तो वो कह रहे थे कि हम अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हैं कि भैया हम तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। वो विश्वास तो उनका दिख रहा है कि वो वेस्ट बंगाल में जहां उनके अधीर रंजन चौधरी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि टीएमसी ने हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया, वो वहीं जाके उसी ममता बनर्जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और उसी के साथ चाय पी रहे हैं और उसी के साथ अब गठबंधन करने जा रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं की श्रद्धांजलि कैसी दे रहे हैं वो तो दुनिया देख रही है। इनके पार्टी के कार्यकर्ता खुद शर्मिंदा होंगे कि ऐसे नेता हैं हमारे। और दूसरी बात, जब वो खुद जम्मू कश्मीर में जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे अभी विश्लेषक जी ने कहा, तो वो इतने आराम से इसलिए घूम पाए क्योंकि अब वहां पे मोदी जी का राज है। 56 इंच की छाती की वजह से वहां अब उनको डर खतरा नहीं है। पहले जाके दिखा दे लाल चौक पे, हिम्मत थी क्या राहुल गांधी की लाल चौक पे जाए? आज लाल चौक पे ना सिर्फ तिरंगा लहराता है बल्कि अमित शाह जी वहां पे आज एक इवेंट भी कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि पहले तो शांति बहाल होगी, उसके बाद उन्नति होगी। आज तक तो शांति ही बहाल नहीं। जयसवाल जी क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी बेबाक होकर वहां पर भारत जोड़ो यात्रा कर लेते हैं, ये एक मिसाल है और ये बात है कि वहां पर अमन चैन है, और ये बात स्वयं उन्होंने बोली है कि यहाँ पे मोहब्बत की दुकान है। पलक जी,
जिस तरह से हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम बड़े बड़े चीज खुल गए, इंडस्ट्रीज खुल गया, वहां पर ये लगा दिया, वो लगा दिया, थोड़ा नाम गिना देते कितने लगा दिए 9 साल में, कितने इंडस्ट्रीज हो गए, कितने इंडस्ट्रियल वहां जाके बस गए, कितने फैक्ट्रियां चल रहा है, कितने कल कारखाने बन गए, कितने स्कूलें शिक्षा का व्यवस्था बन गया 9 साल में। आप बात कर लेना। मुझे लगता है स्वामीनाथ जी गूगल आपके पास भी है, मेरे पास भी है। गूगल पे नहीं देखता हूं मैं, कर्मण्य सेवाधिके मां फलेषु। तो आप ये देख लीजिए ना कितने लॉस हटे हो आपको। ठीक है आशीष जी, अब आप बीच में बोल रहे हैं, इससे पहले आप आतंकवाद ऑल टाइम लो पे है। नहीं, एक सेकंड आशीष जी, अभी आप बीच में बोल रहे थे कि आशीष जी क्यों जायसवाल जी बोल रहे हैं, अब आप जायसवाल जी को बीच में ना टोके, उनको पूरा बोलने दीजिए। जी जायसवाल जी बोलिए। पलक जी, महमूदा मुफ्ती को जिस तरह से ये लोग साठ गांठ लगाए थे और एक तरह से आतंकवादी की बात करते हैं और अपने सत्ता के लिए लोग किसी से हाथ मिला लेते हैं। और जब देश में मणिपुर है, आप बोल रहे थे देश में मणिपुर है, मणिपुर में अगर दुर्दशा खराब है, भाजपा की सरकार है, डबल इंजन, आप सुन के कान पक जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों नहीं जब अमित शाह जी दुर्ग में आकर कश्मीर की बात कर सकते हैं, तो हम आपके डिबेट में उन्हीं के सरकार का डबल इंजन का बात क्यों नहीं कर सकते हैं, जहां पे धू धू करके जल रहा है, एक संवेदना व्यक्त प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, अमेरिका दौड़ा करने लगते हैं। भगवान इनको मणिपुर के डिबेट में डिपोर्ट करे कोई। अरे भाई, मणिपुर क्यों नहीं बोले? आपका सरकार क्यों बीच में बोल रहा है? मणिपुर आपकी सरकार है कि नहीं? बीएमसी मुख्यमंत्री है कि नहीं? जो मन में आएगा है कि नहीं? आप चर्चा कर रहे हैं, हाना जी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है हाना जी बोलिए। ठीक है स्वामीनाथ जी ठीक है, 30 सेकंड आपके पास है। मणिपुर पर आपको जितना बोलना है बोल लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर पर भी बोलिए। मणिपुर कश्मीर पे ही तो आप चर्चा करें। महमूदा मुफ्ती बोलिए सर, जायसवाल जी बोलिए। इनके साथ जो बोलने दीजिए, पलक जी आज मणिपुरी याद करके आए हैं। देखिए अब बोलने, अब आपको जो कश्मीर भी बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं, ठीक है जायसवाल जी बोलिए। कितने बोलिए कितने IIM बने हैं, कितने IIT बनाए हैं, कितने इंडस्ट्रीज लगा है, बोल रहा हूँ, चर्चा कीजिए। कितने रोजगार दिए हैं कश्मीर? जब 98 में सरकार VP सिंह की थी, आपका समझौता था उनके साथ, उसी समय कश्मीरी पंडित पलायन किए थे। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आप कि VP सिंह के सरकार को भाई साहब 1984 समर्थन था? फिर बीच में आपको मौका बात करूंगा ना। ठीक है हाना जी, अगर ठीक है हाना जी, आप एक बार जायसवाल जी को बोलने दीजिए। राकेश जी भी मेरे पास है, उनको भी मुझे समय देना है। अगर आप एक दूसरे के साथ कहासुनी करते रहेंगे तो मेरे पास दूसरे गेस्ट भी हैं, उनको भी समय देना है। पलक ठीक है जायसवाल जी, अब अपनी बात पूरी करिए। हाना जी प्लीज बीच में मत टोकिएगा। पलक जी, जिस तरह से जम्मू आज कश्मीर से एक लॉज हटाया गया, इसका मैं बता रहा हूं कि अच्छा हुआ, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं जो कोर्ट का काम था कोर्ट कर रही है, और जिस तरह से आप इसी देश में हमारे बहनों का एवं शोषण पहलवानों का होता है, उसमें प्रधानमंत्री जी शांति का और नहीं बोलते, और उसमें आप क्यों बीच में बोल रहे हो यार? कब से बोले जा रहे हो? हम बोलते हैं तो मिर्ची लग जाती है। सुनने का तो ताकत रखो, सुनने का ताकत रखो, भ्रष्टाचारी हो, सुनने का ताकत रखो। ये थोड़ी जो से सरकार चलाने वाले सुनने का ताकत रखो। मुद्दे की बात सुनो। हम बोल रहे हैं तो हम तुम बीच में, तुम्हारी बारी आएगी तो बोलना। मैं बोला महमूदा मुफ्ती के साथ समझौता गलीबंदी की है, बिल्कुल सुनूंगा। आप हमारे मालिक हो। आप बताइए ना, 370 से पहले राहुल गांधी ऐसे डिबेट कैसे करेंगे? जायसवाल जी, मैं आपको 5 बार टोक चुकी हूँ कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर गए, बताइए सर। बात वो है ना कि ठीक है, 1 सेकंड हाना जी, 1 सेकंड जायसवाल जी, 1 सेकंड। बात यह है कि मुद्दे बहुत सारे हैं और हम कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आज अगर मैं उठाऊं तो 1 लाख मुद्दे आ जाएंगे, लेकिन मैं अपनी डिबेट के अंदर 1 लाख मुद्दों पर तो नहीं चर्चा कर सकती ना। समय मेरे पास जितना है उसके अंदर एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अगला दिन होगा एक और नया मुद्दा लेकर आएंगे, उसमें सर बात करेंगे। अगर अभी हम जम्मू कश्मीर पर सर चर्चा कर रहे हैं तो आप जम्मू कश्मीर पर बोलिए सर, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। अरे जब हांडा जी राम मंदिर से लेके तूफान से लेके आसमान तक बताया तब नहीं ठीक है। मैं जब हम जम्मू कश्मीर सर आपने कितने इधर उधर कहां कहां कौन से मुद्दे उठा दिए, मैंने आपको फिर भी बोलने के लिए दिया,
लेकिन उसके बावजूद भी जब आपको बोला कि जम्मू कश्मीर पर आप बोलिए, अब जम्मू कश्मीर पर नहीं बोल रहे हैं। आपका मैं धन्यवाद उसी पर बोल रहा हूं, धन्यवाद सर प्लीज आखिरी बार मैं आपको बोल रही हूँ, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बोलिए। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद विकास नहीं हुआ है, तो क्या विकास नहीं हुआ है? आप पूरा जवाब दीजिए बीजेपी को, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ सर। मैं वही बात पे बोल रहा हूँ, जिस तरह से गलबंदी किया गया महमूदा मुफ्ती के साथ इन्होंने, और आतंकवाद की, और जिस तरह से बराबर 40 जवानों के शहादत पर जम्मू कश्मीर में आज तक आईडीएक्स का पता नहीं चला। पॉइंटेड क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे जयसवाल जी, क्या आतंकवाद में जी एक सेकंड, आप बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनको बोलने दीजिए। ठीक है हांडा जी, उनको बोलने दीजिए, बोलिए जयसवाल जी। जिस तरह से जयसवाल जी, इतनी देर से मैं आपको वक्त दे रही हूँ और आपसे बाकायदा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जम्मू कश्मीर में बोलिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? राकेश जी से मुझे सवाल पूछना, आपकी वजह से मैं नहीं पूछ पा रही। पलक जी मैं तो बोल ही रहा हूँ, वो बोलने दे तो मैं ठीक है, जयसवाल जी अपनी बात पूरी करें। पलक जी ऑलरेडी आप उनको 3 मिनट टाइम दे चुकी हैं। और देखिए आप एक बार भी नहीं बोलने दिए, क्योंकि आपका घबराहट, बौखलाहट, भ्रष्टाचारियों का ये सीन जो बना के रखे हो, बोलने नहीं दे रहे हो। आप जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को हटा दो तो आपका चुनाव कोई नहीं जीवन में जीत सकते हो। लो जी, इनकम टैक्स सुनो, अब चुप रहोगे कि नहीं? मैं बंद करूं टीवी, बात नहीं करना। मैं जब जम्मू कश्मीर पर बात करता हूं तो बौखलाहट, जब मैं मणिपुर पर बात करता हूं तो बौखलाहट। ये बौखलाहट साफ चेहरे पे समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अमित शाह आते हैं दुर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर का बात करते हैं। जयसवाल जी आपकी हालत हमें समझ में आ रही है, आपको किसी तरीके अपना टाइम खत्म करना है। भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा चेहरा। राकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त एक तरफ जहां हम कह रहे हैं विपक्षी दलों की बैठक होते हुए नजर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जम्मू के अंदर है और कहा जा रहा है कि पिछले 9 सालों के अंदर क्या कुछ कार्य राज्य सरकारों के लिए किए गए हैं, राज्यों के लिए किए गए हैं, इसका पूरा लेखा जोखा दिया जाएगा। आज बारी जम्मू कश्मीर के लिए है। क्या लगता है, क्या रिपोर्ट कार्ड है बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाने के लिए? जी राकेश जी। जम्मू कश्मीर का रिपोर्ट कार्ड का सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर में तैनात सिपाहियों से पूछिए, वो बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का रिपोर्ट कार्ड क्या है। एक एक सिपाही, पूरे देश भर का सिपाही वहां पर पोस्टेड होता है, उससे पूछिए, वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में आज क्या हुआ। फारूक अब्दुल्ला अभी तक इंग्लैंड नहीं गए, यह बताता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने क्या किया है या वर्तमान सरकार ने क्या किया है। नहीं तो फारूक अब्दुल्ला पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते थे, जैसे राष्ट्रपति शासन लगता था इंग्लैंड चले जाते थे, और जब बाद में कांग्रेस उनको फोन करते थे कब आ जाइए 2-4-6 महीने के लिए सरकार बनाना, वो इंग्लैंड से आ जाते। ठीक है, जम्मू कश्मीर में यह बताना कि 4-5 साल में कोई बड़ी कंपनी खुल जाएगी, ऐसा नहीं है। जब तक विश्वास का कायम करने का माहौल नहीं बनेगा, जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा उद्योग खुल नहीं सकता, और वो एक दिन में नहीं हो सकता, ना ही वो पुलिस के डंडे से होगा, वो पब्लिक और प्रशासन के बीच बना हुए समन्वय से होगा। उसका माहौल क्या बन रहा है? आज जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक बढ़िया सड़कें बन रही, जिससे हमारी फौज बड़ी बड़ी टैंकों के साथ बॉर्डर पार कर सकती है जब जरूरत पड़ेगी। नहीं तो हमने पार्लियामेंट के अंदर यह सुना था कि सड़क क्या बनाना है, चीन बुरा मान जाएगा, इसीलिए हम उधर जा ही नहीं रहे हैं। आज उस चीन को धरता बताते हुए हमने चीन की सीमा तक सड़क निर्माण कर दिया है, हम चीन की चिंता नहीं कर रहे हैं। यह जम्मू कश्मीर में दिखा। लेकिन राकेश जी, हाल तो ऐसा है कि कश्मीर में अगर एक राजमार्ग जो है वहां पर लाइन स्लाइड हो जाता है, तो उसके बाद लैंडस्लाइड के बाद पूरा हम देखते हैं यातायात प्रभावित हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। असल में क्या है, चीन की जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ी है, हमारे दिल्ली जैसा नहीं है कि इधर बाईपास और दूसरे तरफ भी सड़क बना देंगे। वहां पर न अस्थिर पहाड़ है, हमारा जो पहाड़ी इलाका है अभी उसको 500,000 साल लगेगा पुल मजबूत होने में। जो लैंडस्लाइड होती है वो पहाड़ों की तकनीक होती है, ये पक्का होने में इनको समय लगता है। अभी ये पक्के पहाड़ में इसलिए खिसकते रहते हैं, तो सड़क निर्माण ब्लास्टिंग करके नहीं किया जा सकता। ये भूगर्भशास्त्री जम्मू कश्मीर का हिमाचल उत्तराखंड के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता? कॉल ब्रेक हो जाती है बेटा, बार बार अभी भी कॉल ब्रेक है। देखिए हिमाचल में भी सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है, हिमाचल में भी सड़कों की बड़ी स्थिति है। जहां भी पहाड़ी इलाका होगा वहां पर सड़क निर्माण। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय में देने के लिए। जयसवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हाना जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर संवाद करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के अंदर आज गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे।